Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Mine has nursing. Today we will learn about terminology of epidemiology and this is the part 2. ठीक है, तो हमने इससे पहले पार्ट 1 देखा था, ये देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको डिटेल में इसमें एक्सप्लेन किया था और नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। अभी मैं आपको इसका पार्ट सेकंड बता रही हूँ क्योंकि हमने उस समय इसलिए जो कुछ टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे इसमें, जो कि मैं पार्ट 1 में नहीं डाल पाई थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना, और हमारे डेली यूज़ में भी यूज़ होती हैं, तो इसका मीनिंग सबको आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो नए व्यूवर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो इसमें अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको अपना आप ही मिल पाए। ओके, और जो भी मतलब आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है लाइक नहीं करते हैं तो लाइक तो ज़रूर करिए, जाते जाते एक लाइक तो बनता ही है ना, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एपिडेमियोलॉजी होती है, वो ग्रीक वर्ड से जो एपिडेमियोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड के जो एपिडेमिक वर्ड है इससे डिराइव की गई है, उससे ली गई है। एप का मतलब होता है अपॉन, डेमोस का मतलब पीपल, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो क्या हुआ टोटल इसका मतलब कि एपिडेमियोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में डिजीज़ को की स्टडी करना कि कैसे वो उसमें स्प्रेड होती है वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर उसके बाद है इसमें कुछ 5 पी आते हैं जो कि वट आर द 5 डब्लूज, सॉरी पी नहीं डब्लूज, 5 डब्लूज ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो कौन से ऐसे 5 डब्लूज होते हैं? तो जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उनका यूज़ करते हैं इसके सिनोनिम्स ऑफ फॉर द 5 डब्लूज। ठीक है, इसको डिफरेंस वे में वो यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डायग्नोसिस और हेल्थ इवेंट, मतलब कि जो इसका वट मतलब क्या, कि ये जो डायग्नोस है और ये जो हेल्थ इवेंट है, ये डायग्नोस क्या है, क्या बीमारी है और क्या उसका हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है, कौन से पर्सन इसमें अफेक्टेड हुए हैं, किस प्लेस पे ये हुआ है, कहाँ पे ये हुआ है। ठीक है, और ये कब से फैला हुआ है बीमारी। ठीक है, और ये किस रिस्क फैक्टर से या किस कारण से ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हुआ है। ठीक है, तो कैसे हुआ है, कहाँ पे हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब चीज़ें इसमें आती है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है क्या, तो कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें क्या किया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, डिटर्मिनेंट ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज़ कंडीशन इन द, मतलब कोई भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में, यानी कि कहीं भी पॉपुलेशन में कोई भी जो डिजीज़ कंडीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसका पैटर्न क्या है, उसका डिटर्मिनेंट क्या है, उसको एनालाइज किया जाता है, यानी कि उसको स्टडी की जाती है उसकी, और उसका फिर एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन किया जाता है। वो हो गया कॉन्सेप्ट। फिर है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब होता है कि द एंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है उसका हमारी बॉडी में एंटर कर देना, किसी भी मैन और एनिमल जो भी होते हैं उनकी बॉडी में क्या करना, एंटर हो जाना, और फिर उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन, कोई एक वायरस या एक और ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, वो एंटर हुआ और फिर उसका मल्टीप्लिकेशन हुआ 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, इस तरीके से उसका वो हुआ। तो पहले तो वो एंटर होगा, डेवलपमेंट होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन होगा और वो इन्फेक्शन इंक्रीज करेगा, तो उसी को इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इलनेस जो होती है। उसके बाद हो गया स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब हो गया कि अकरेंस इरेगुलरी जो होता है वो, ये इसको हम बोल सकते हैं कि टाइम टाइम पर जो होता है वो एक टाइम टाइम पर जो होता है इरेगुलर और बेहतर जो बेतरतीब तरीके से, यानी कि इरेगुलर वे में क्या करता है वो फैलता है, मतलब वो कभी भी हो जाता है, कोई भी उसका एक टाइम पीरियड नहीं होता, ना ही कोई उसका ऐसा कोई स्पेशल एनवायरनमेंट होगा। तो किसी भी समय में टाइम टाइम पर इरेगुलर रूप से वो बेतरतीब तरीके से क्या होता है वो आमतौर पर कभी भी होता है। जैसे कि पोलियो का एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेकिन अब तो वो नहीं है, पर फिर भी ये एक एग्जांपल है। एंड एपिडेमिक क्या होता है कि एक लार्ज नंबर में जो पीपल जो होते हैं और या एनिमल जो होते हैं वो सफ़र करते हैं किसी भी एक सेम डिजीज़ से, जो कि एक सेम टाइम पे हो रही है। ठीक है, उससे एक ही टाइम पे कोई एक डिजीज़ किसी भी एनिमल और पर्सन में एक साथ बहुत लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप में फैलती है, उसी को बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है, फिर एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक जो होता है वो एक ऐसी डिजीज़ जो होती है जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करती है विद इन अ कम्युनिटी, यानी कि एक कोई कम्युनिटी में या कोई पॉपुलेशन में या कोई रीजन में, स्पेसिफिक पॉपुलेशन कम्युनिटी, ये सॉरी पॉपुलेशन हो गया, कम्युनिटी हो गया, रीजन हो गया, वहाँ पर ये अफेक्ट हो रही है किसी लार्ज नंबर ऑफ पर्सन को, तो उसी को बोलते हैं एंडेमिक। ठीक है,
और पेंडेमिक किसे बोलते हैं? जब एपिडेमिक जो होती है, एन एपिडेमिक स्प्रेड विथ विच फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, जो भी ये एक एंडेमिक यानी कि जो महामारी होती है वो क्या करती है, कंट्री से कंट्री में क्या होती है, स्प्रेड होती है ओवर द वर्ल्ड, और उसके बाद या फिर वो ओवर द होल वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाती है, उसी को बोलते हैं पेंडेमिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना हमने ले सकते हैं अब यहाँ पे, जैसे चाइना से स्टार्ट हुआ और उसके बाद पूरे होल वर्ल्ड में वो फैल गया था, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। देन आउटब्रेक, एन आउटब्रेक किसे बोलते हैं कि जो ग्रेटर देन द एंटिसिपेटेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द एंडेमिक केसेस, जो एंडेमिक केसेस थे यानी कि जो महामारी के जो केसेस थे उसका नंबर जो होता है वो हमारे सोचने से ज़्यादा, मतलब हमारे जो हम आइडिया लगाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा वो हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। एंड देन कैन ऑल्सो भी सिंगल भी हो सकता है कभी भी, या कोई नया एरिया है और वहाँ पे कोई सिंगल केस पहुँच चुका है इन्फेक्टेड, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, कोई सिंगल केस भी हो सकता है। तो अगर इसका क्या किया जाए, कंट्रोल में ना किया जाए, अगर उसको जल्दी से कंट्रोल ना किया जाए उसका पता लगने पे या पता ना लगाया जाए, तो क्या होगा कि वो जल्दी से एपिडेमिक का जो होता है वो रूप ले लेता है, ठीक है। अब एपिडेमिक वर्सेस पेंडेमिक में क्या फ़र्क होता है, अगर डिफरेंट देखें इन सभी में, ये पेंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक एंड आउटब्रेक में, तो जो सिंपली वे में अगर हम देखें तो इनमें डिफरेंस होता है बिटवीन एंडेमिक या पेंडेमिक में, कि इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। पी जो पेंडेमिक में पी जो होता है उसको हम ऐसे करेंगे कि पी आया ना, तो इसका मतलब होता है पेंडेमिक हैज़ अ पासपोर्ट, यानी कि पेंडेमिक के पास क्या है, पासपोर्ट मतलब ये वर्ल्ड में पूरा आता है पेंडेमिक तरीके से। जैसे एरोप्लेन के थ्रू, तो बिना पासपोर्ट के एरोप्लेन में नहीं बैठ सकते ना, तो पी से पेंडेमिक में पासपोर्ट याद कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ल्ड वाइज है, यानी कि जैसे होल वर्ल्ड में भी और कंट्री टू कंट्री फैलने वाली बीमारी है। और ये जो पेंडेमिक होती है ये जो होती है, और जो एक पेंडेमिक होती है एपिडेमिक। अब एपिडेमिक जो कैसी पेंडेमिक है, सॉरी, जो ये किस तरीके की है, ये पेंडेमिक है, एपिडेमिक जो है वो एक ट्रैवल से आती है, ठीक है। जो ये पेंडेमिक इज़ अ एपिडेमिक दैट ट्रैवल, और जो पेंडेमिक होती है वो एक ट्रैवल के थ्रू जो होती है वो पहुंचती है, एंडेमिक, ठीक है। ये एक ट्रैवल के थ्रू जो होती है वो पहुंच रही है, कहने का मतलब है कि हमारी जो ये पेंडेमिक है ये ट्रैवल के थ्रू आ रही है, और जो इसको हम एक पी से याद कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको एक सरल तरीका है, हम अगर इसको फिर से मैं अगर बताऊं तो एंडेमिक है पेंडेमिक के बीच के अंतर जानने के लिए क्या कर सकते हैं हम, सरल तरीके से उसको पेंडेमिक में पी को याद रखना होता है, जिसका मतलब होता है कि पेंडेमिक के पास क्या है, पासपोर्ट है, और जो एक पेंडेमिक है यानी कि जो एक महामारी जिसे हम बोलते हैं वो एक पेंडेमिक है, वो एक महामारी है जो कि क्या होती है, ट्रैवल करती है, यानी कि पासपोर्ट के थ्रू ट्रैवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह में, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं दोनों को, ठीक है। अब हो गया एपिडेमिक एंड एंडेमिक। एपिडेमिक एंड एंडेमिक क्या होता है कि ये क्या होता है कि बट व्हाट इज़ द डिफरेंस, इसमें क्या होता है कि हम देख सकते हैं बिटवीन द एंडेमिक एंड पेंडेमिक, एंडेमिक इज़ द एक्टिवली स्प्रेड, ठीक है। मतलब जो एक एंडेमिक होता है वो एक्टिवली मतलब होता है, समान रूप से क्या होता है, स्प्रेड होता है और बीमारी के न्यू केसेस की अपेक्षा वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि जो चल रही है ये बीमारी उससे क्या होता है, जो न्यू केसेस होते हैं उसके कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा जल्दी से स्प्रेड होता है। और अगर हम मोर ब्रॉडली जो अगर उसे देखें तो मतलब अधिक, मोर ब्रॉडली का मतलब है कुछ ऐसे अधिक व्यापक रूप से अगर हम देखें तो इसका जो यूज़ होता है किसी भी ऐसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो कि कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होती है, जैसे कि ओपोइड एंडेमिक हम बोल सकते हैं ना, जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, ये द ओपोइड एंडेमिक, ओके। उसके बाद क्या होता है कि जो एक एपिडेमिक अक्सर क्या करता है कि एक रीजन के लिए लोकलाइज होती है, ठीक है। एंडेमिक क्या होती है, सॉरी एपिडेमिक क्या होती है, अक्सर क्या होती है, एक रीजन के लिए लोकलाइज होती है, लेकिन उस रीजन में क्या होती है वो उस रीजन में लोगों के नंबर को बहुत ज़्यादा हो, मतलब वहाँ पे वो ज़्यादा रीजन में क्या होती है, इन्फेक्टेड पर्सन उस रीजन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। देख लीजिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, मोर ब्रॉडली इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एनी प्रॉब्लम दैट आउट ऑफ द कंट्रोल, यानी कि अगर वो जो भी ये प्रॉब्लम है यानी कि जो भी है इसको हम इस तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, इसको बोलते हैं ओपोइड एंडेमिक।
और ये जो एंडेमिक होती है लोकलाइज होती है, किसी भी रीजन पे रहती है, बट द नंबर ऑफ द दोज इन्फेक्टेड इन द रीजन इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे जो होते हैं नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही हम केसेस जो होते हैं वो उस रीजन पे, इन्फेक्टेड केसेस जो होते हैं रीजन पे ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन द कोविड-19 वाज लिमिटेड टू वुहान, जो चाइना में जो वुहान है वहाँ पे जो कोविड-19 के जो केसेस थे वो लिमिटेड मतलब वहीं पे तक थे। इट वाज अ एपिडेमिक, तो वो क्या थे उस समय, एपिडेमिक थे, ठीक है। द जियोग्राफिकल स्प्रेड टर्न इट इनटू पेंडेमिक, फिर वो जियोग्राफिकली क्या हुए, स्प्रेड हो गए और उससे वो क्या बन गए, टर्न हो गए किस में, पेंडेमिक के फॉर्म में वो टर्न हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो एंडेमिक और जो एपिडेमिक और एंडेमिक में क्या फ़र्क होता है। तो ये हमने देखा कि एपिडेमिक क्या होती है, एक एक्टिवली स्प्रेड होती है, यानी कि व्यापक रूप से स्प्रेड होती है। और न्यू केसेस ऑफ द डिजीज़ जो होती है वो कैसी होती है, व्हाट इज़ मतलब कि ज़्यादा जो न्यू केसेस के कंपैरिजन में, यानी कि वहाँ पे कोई न्यू केसेस जो होते हैं वो ज़्यादा देखने को भी मिल जाते हैं। तो मोर ब्रॉडली जो होता है, अगर हम देखें डिस्क्राइब करें इसको, कोई भी डिजीज़ कंडीशन जो होती है वो अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए, जो भी न्यू केसेस हैं उनको अगर कंट्रोल ना किया जाए तो वो क्या बन जाते हैं वहाँ पे, ओपोइड, मतलब जैसे कि हम इसका ओपोइड एपिडेमिक का बता सकते हैं, जैसे कि ये एक एपिडेमिक है ओपोइड, उसी तरीके का ये एक होता है कि वो प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा देखने को, अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो ज़्यादा वो डिस्क्राइब हो जाएगी, ज़्यादा वो बढ़ जाएगी, उसको हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और पेंडेमिक होता है कि बट नंबर ऑफ दोज इन्फेक्टेड, जो रीज़न मतलब किसी एक रीज़न पे हायर नंबर में जो केसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जहाँ जैसे कि मैंने अभी कोविड का बताया आपको कि वुहान पे ज़्यादा देखने को मिला था, लेकिन वो उस समय तक एपिडेमिक था जब तक कि वो वुहान पे था। लेकिन अगर वो जियोग्राफिकली, अब सबकी जियोग्राफिक अलग अलग है, कहीं का कैसा गर्म है, कहीं का ठंडा है, लेकिन फिर भी वो जियोग्राफिकली क्या हुआ, स्प्रेड हुआ, टर्न ओवर द वर्ल्ड में, मतलब वो फैल गया कि उसमें, तो वो हो गया पेंडेमिक, ठीक है। तो एंडेमिक जो होता है, ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे तरीके से देखें एंडेमिक को तो ये क्या होता है, कांस्टेंट प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। तो एंडेमिक को हम दूसरे तरीके से देखें तो एक कांस्टेंट रहता है लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन में, जैसे कि मलेरिया जो होता है वो एक एंडेमिक होता है पार्ट ऑफ द अफ्रीका में, ठीक है। और मतलब अफ्रीका में ज़्यादातर मलेरिया जो होता है एक एंडेमिक है, मतलब वो वहीं तक रहता है और वो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और जो आइस होती है वो एंडेमिक समझ सकते हैं, जो एंटार्क्टिका में हम इसको आइस को समझ सकते हैं एंडेमिक, क्योंकि वहाँ पे वही ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। वायरुलेंस का मतलब क्या होता है कि जो डिजीज़ कंडीशन सीवियरिटी उसकी जो होती है डिजीज़ कंडीशन की, उसको मेज़र किया जाता है कि वो कितनी सीवियर हो चुकी है, तो उसको बोलते हैं वायरुलेंस, ठीक है। उसके बाद हो गया जो फॉर्माइट्स क्या हो गया कि ये हो गया एक इनएमिट आर्टिकल्स हो गया, सॉरी, inanimate article other than the food or water by the contaminated the discharge, ठीक है। मतलब कि जो फूड और वाटर के अलावा जो अदर इनएनिमेट आर्टिकल्स होते हैं, मीन जो निर्जीव होते हैं जिसमें जान नहीं होती है, तो ऐसे जो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, जो ऐसे निर्जीव चीज़ें होती हैं, उनसे क्या होता है, कंटामिनेशन जो होता है वो डिस्चार्ज होता है, तो उसको बोलते हैं फोमाइट, ठीक है। उसके बाद हो गया वेक्टर। तो वेक्टर क्या था, यूजुअली एन आर्थ्रोपोड, और मतलब इसको हम जो होता है वेक्टर को यूजुअली एक ऑर्थोपोड बोल सकते हैं, यानी कि ऑर्थोपोड की तरह हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मॉस्किटो विच ट्रांसफ़र एन इन्फेक्शस एजेंट, यानी कि जब मॉस्किटो क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे कि जो मॉस्किटो होता है वो क्या करता है कि एक पर्सन से, यानी कि जो एक पर्सन विच मॉस्किटो सॉरी ये जो मॉस्किटो होता है विच ट्रांसफ़र एन इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, जो मॉस्किटो होता है वो क्या करता है, एक इन्फेक्शन एजेंट जो होता है वो क्या एक इन्फेक्टेड एजेंट जो होता है वो क्या करता है, उसके एंट्री करता है, मतलब एक हेल्दी पर्सन से, मतलब एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में वो क्या करता है, उसको एंटर कर देता है, उसको बोलता है यूजुअली, जो इसको ऑर्थोपोड समझ सकते हैं। जो मॉस्किटो होता है वो क्या करता है, एक इन्फेक्शियस एजेंट को क्या करता है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करता है, उसको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। फिर उसका एग्जाम्पल है ये। और इंक्यूबेशन पीरियड किसे बोलते हैं कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, दिस इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ द डिजीज़ एजेंट इनटू द बॉडी एंड, जो मतलब कोई भी एजेंट है, डिजीज़ कंडीशन का जो भी एजेंट है वो हमारी किसी भी बॉडी में जो एंट्री हो जाता है
और उसका जो भी टाइम पीरियड होता है, उसका जो इंटरवल होता है, द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट साइन सिम्टम, जब से इसका फर्स्ट साइन सिम्टम जो होता है अपीयर होता है ऑफ द डिजीज़ का, उसको बोलते हैं इनक्यू पीरियड। मतलब जहाँ से एंटर हुआ और जैसे ही बॉडी में वो एंटर हुआ और वहाँ से लेके जब तक का उसका साइन सिम्टम नहीं आ रहा है देखने को, तो जैसे ही फर्स्ट साइन सिम्टम उसका दिखता है तब तक के जो बीच का टाइम होता है उसको बोलते हैं इनक्यू पीरियड, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब कि ये बॉडी में डिजीज़ एजेंट के एंट्री और डिजीज़ के पहले साइन सिम्टम के अपियर होने के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको बोलते हैं। ओके, देन द कैरियर। कैरियर क्या होता है कि ये एक पर्सन जो होता है ये ये जो होता है ये मतलब एक पर्सन बिना किसी जो आउटर जो उसके मतलब जो उसके आउटसाइड के जो मतलब बाहरी तरीके से जो हम देख सकते हैं साइन एंड सिम्टम के डिजीज़ एजेंट को क्या करना, प्रोटेक्ट रखना, यानी कि जब तक वो नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो उसके अंदर रह रहा है, उसको बोलते हैं कैरियर। ठीक है, अ पर्सन जो होता है हर्बोर्स द डिजीज एजेंट विदाउट हैविंग एनी आउटवर्ड साइन एंड सिम्टम, मतलब बाहर से तो कोई साइन एंड सिम्टम नहीं दिख रहा, लेकिन वो उसके अंदर क्या है, उसको वो रख रहा है अपने अंदर किसी बॉडी में कैरी एजेंट को, जो कि उस इन्फेक्टेड एजेंट है जो कि उसकी बॉडी में, लेकिन कोई साइन एंड सिम्टम नहीं देखने को मिल रहा पर्सन में, है ना। जैसे कि HIV एड्स में भी स्टार्टिंग में यही होता है, तो कुछ बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जिसमें कि इन्फेक्शस एजेंट अंदर पहुंच जाता है लेकिन डिजीज़ का कुछ साइन एंड सिम्टम नहीं देखने को मिलता, उसी को कैरियर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया आइसोलेशन। तो ये तो वही है कि जब विथ पर्सन आर सेपरेटेड, सेपरेशन ऑफ इन्फेक्शस फ्रॉम कॉन्टैक्ट डिजीज़ विद अदर ह्यूमन बीइंग फॉर द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। ठीक है, कि जो एक पर्सन है, इन्फेक्शस पर्सन है, उसको क्या करना है कि इन्फेक्शस पर्सन को क्या करना है, सेपरेट रखना है फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, यानी कि उसको कॉन्टैक्ट से उस डिजीज़ को मतलब जो भी उसके अंदर जो भी डिजीज़ कंडीशन आई है जो कि इन्फेक्शस कंडीशन है, जो कि छूने से हो जाती है, तो उसको क्या करना, अदर ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, जो अदर हेल्दी पर्सन है, उससे जो होता है उसकी जो भी ये डिजीज़ कंडीशन का जो भी टाइम पीरियड होता है उस समय तक उसको क्या करना, आइसोलेट रखना, यानी कि उसको सेपरेट रखना किसी के हेल्दी पर्सन के कॉन्टैक्ट से, अदर पर्सन के कॉन्टैक्ट से अलग रखना, उसी को बोलते हैं आइसोलेशन। पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू कॉज द डिजीज़, यानी कि मतलब कि डिजीज़ कॉज करने की एबिलिटीज़ को हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर डिजीज़ तो पता ही है आपको कि ये डिजीज़ का मतलब होता है जो इन्फेक्शन विच आर द नेचुरली ट्रांसमिटेड बिटवीन द वर्टिब्रेट एनिमल्स एंड मैन, यानी कि ह्यूमन बीइंग में या जो मैन है या एनिमल्स है जिसमें भी वर्टिब्रेट होती है उसमें क्या हो रहा है, कोई भी इन्फेक्शन डिजीज़ कंडीशन जो होती है नेचुरली ट्रांसमिट हो जाती है, पता नहीं चलता कि वो कैसे हो रही है, उसी को बीमारी कहते हैं, जैसे कि रेबीज़ हो गई और प्लेग हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर है कंटाजियस। तो कंटाजियस का मतलब होता है कि ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्शन पर्सन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसकी जो भी कोई डिजीज़ है जो कि फैलने वाली बीमारी है उसी को बोलते हैं। तो ये जो होती कोई भी बीमारी जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो होती है हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट होती है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों ही किसी भी कॉन्टैक्ट से वो ट्रांसमिट होती है, उसी को कंटाजियस बोलते हैं। तो ये कैसी होती कंटाजियस जो होती ये कंटाजियस इंटेस्टाइनल जो इलनेस से हो सकती है, कोई ऐसी बीमारी जो उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस की बीमारी उससे हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी जो होती है कुछ ऐसी फैलने वाली। ठीक है, कंटाजियस स्किन रैशेस की वजह से हो सकती है, कंटाजियस वायरसेस की वजह से हो सकती है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और जाते जाते लाइक तो बनता है, ठीक है, सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके बाय।